अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम किस तरह से करते हैं, इसमें जो सैंपल सिलेक्शन है वो इस तरीके से होती है कि पॉपुलेशन की हर एक यूनिट का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। सैंपल में सिलेक्शन की उनकी सबके बराबर बराबर चांसेस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है या हर एक यूनिट को की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सैंपल में सिलेक्शन की। इसके अलावा जितने भी सैंपल्स एक पॉपुलेशन से सेलेक्ट होने हैं, हर एक सैंपल का इक्वल चांस होता है एज ए सैंपल सेलेक्ट होने का। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपके पास जो है जितने भी आइटम्स है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एट ईच सिलेक्शन ऑल रिमेनिंग आइटम्स हैव सेम चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। फर्ज कर लिए अगर आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया है तो दूसरे यूनिट के सिलेक्शन के फिर उतने ही चांसेस होते हैं। इसी तरह से जितने यूनिट्स हैं आप सेलेक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनके इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। सैंपल रैंडम सैंपल के सिलेक्शन के दो तरीके हो सकते हैं कि अगर आपने कोई स्मॉल सैंपल लेना है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं लॉटरी मेथड से, और दूसरा अगर आपने कोई लार्ज सैंपल लेना है तो इसको हम रैंडम नंबर टेबल से सेलेक्ट करते हैं। लॉटरी मेथड क्या होता है कि इसमें आपके पास जितने आपके पास यूनिट्स हैं उनको आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक जो आपके पास क्लास है वहाँ से आपने एक सैंपल सेलेक्ट करना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम आप परच्यूम पे ले लें, रख ले किसी पॉट में, मिक्स कर ले और वहाँ से आप जो है जितना आपको डेटा चाहिए वो आप सेलेक्ट कर ले। दूसरा आपके पास जो तरीका है वो है रैंडम नंबर टेबल का। रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करते हुए आप कोई बड़ा सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर सकती हैं बाय यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये लॉटरी मेथड है जिसमें आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और दूसरा हो सकता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख लें कि जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो जब पहला यूनिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पहला आइटम है जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय n। तो जब दूसरा यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे तो पहला यूनिट आप रिप्लेस करेंगे, उसके बाद आप दूसरा यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाएगी। दूसरे यूनिट के सिलेक्शन के बाद आप इसको फिर अपनी जगह पे रखेंगे, फिर द थर्ड यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n होगी। तो इसी तरीके से आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक यूनिट को। सेकेंड टाइप आप किस तरीके से कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि आप जो फर्स्ट यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/n होगी। अब ये यूनिट जो आपने सेलेक्ट किया है इसको आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर रही, तो इसी तरीके से आपके पास साइज ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाता है यानी n-1 हो जाता है। तो जब सेकेंड ड्रॉ आप करेंगी, सेकेंड यूनिट आप सेलेक्ट करेंगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय n-1। फर्ज कर ले आपके पास 50 की पॉपुलेशन थी तो पहला यूनिट जो आपने सेलेक्ट किया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही थी, 1 डिवाइडेड बाय 50। अब एक यूनिट आपने ड्रॉ किया है तो आपके पास टोटल यूनिट्स कितने रह गए हैं, 50-1 यानी कि 49 रह गए हैं। अब जो सेकंड यूनिट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 49। दिस इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। यह है आपके पास टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स जिसकी मदद से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कर सकती हैं। ठीक है, ये इसके मेरिट्स हैं और इसके डीमेरिट्स है, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन गिवन है वो होमोजीनियस ना हो, यानी कि वो हेट्रोजीनियस हो, यानी कि वो डिसिमिलर हो। हेट्रोजीनियस मीन डिसिमिलर, जो कि सिमिलर यूनिट जो है वो आपस में सिमिलर नहीं होती। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि इस पॉपुलेशन को या इस यूनिट को हमने डिवाइड करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स का मतलब होता है कि जो कि आपस में जिसमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, इस किस्म के आपने ग्रुप्स बनाने हैं कि इसमें कोई ओवरलैपिंग ना हो। उसके बाद हर एक जो आपके पास ग्रुप बनेगा
तो उस ग्रुप्स में से आपने फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी होती है। ठीक है, तो हर एक जो ग्रुप है वो कहलाता है स्ट्रेटम, या अगर जो है ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो उनको स्ट्रेटा। एक ग्रुप इज स्ट्रेटम और एक से ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो स्ट्रेटा कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। और फिर हर एक स्ट्रेटा से में आपने करना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो एक स्ट्रेटा होता है वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, स्ट्रेटा किस किस्म के बनाए जाते हैं कि आपने होमोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, होमोजीनियस ग्रुप्स आपने बनाने हैं, तो उसके बाद आपने इसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है। ये इसके जो मेन प्रोसीजर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, उसमें सबसे पहले आप है बेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी आपने स्ट्रेटिफिकेशन किस बेस पे करनी है। फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल में, तो ये बेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। उसके बाद ये है कि आपने कितने स्ट्रेटा बनाने हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने मेल और फीमेल में डिवाइड किया है पॉपुलेशन को तो आपने कितने स्ट्रेटा बनाए हैं, 2 स्ट्रेटम बनाए हैं। उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है कि हर एक स्ट्रेटम में से हमने सैंपल साइज कितना लेना है। तो अब सैंपल साइज विद इन अ स्ट्रेटा, इसके फिर 2 तरीके होते हैं। एक है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, यानी कि आपने क्या करना है जितना स्ट्रेटा का साइज है उसी के मुताबिक आपने वहां से सिलेक्शन करनी है। और दूसरा है डिस्प्रोपोर्शन। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपने हर एक स्ट्रेटा से इक्वल नंबर में यूनिट सेलेक्ट करने हैं। ये इसका एक तरीका बताया हुआ है कि स्ट्रेटा हमने किस तरह से बनाने हैं, कि ये इसके मुख्तलिफ, जैसे ये पॉपुलेशन है इसके स्ट्रेटा आपने बनाए हैं। इसका नाम ये जनरल है, ये SC है, ST है, ये मुख्तलिफ इसके ग्रुप्स या स्ट्रेटा के नाम है। अब इन्होंने सैंपल कितना लिया है, 1000 का सैंपल लिया है, कि यहाँ पे देखिए 30% यहाँ से लिया है, 150, ये 250, 300। ठीक है, ये इसमें से सैंपल सेलेक्ट किया है और ये आपके पास फाइनल सैंपल आपके पास आया है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ये मेरिट्स हैं और ये डीमेरिट्स है, इसको आप स्टडी करेंगे यहाँ से। और फिर है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने एक यूनिट लेना है एट रैंडम। रैंडम यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आपने एक इंटरवल सेलेक्ट करना है। वो किस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, वो इस तरीके से कि एक ये के की वैल्यू आपने मालूम करनी है। व्हाट इज के? के जो है इसको कहा जाता है सैम्पलिंग इंटरवल। सैम्पलिंग इंटरवल में हम करते क्या है कि हम साइज ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं साइज ऑफ सैंपल पर, तो यहाँ से आपके पास एक इंटरवल आ जाता है। इस इंटरवल की मदद से फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। यानी फर्स्ट यूनिट आपने सेलेक्ट किया है एट रैंडम, उसके बाद जो है आप इसी इंटरवल से आगे जाते हैं। फर्ज कर ले आपके पास एक इंटरवल की वैल्यू आती है 8, तो पॉपुलेशन का फिर हर 8वां जो यूनिट है वो आपके पास उस सैंपल में सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ यू हैव 95 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 95 तक। अब आपने क्या करना है, आपने 10 स्टूडेंट का एक सैंपल लेना है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू कैलकुलेट की है वो किस तरीके से कैलकुलेट की है, साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी 95, और इसको डिवाइड किया है साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल क्या है आपके पास 10, यानी 95 को 10 पे डिवाइड किया है तो आपके पास आया है 9.5, या इसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो तकरीबन 10 के बराबर आ जाएगा। अब सबसे पहला जो फर्स्ट स्टूडेंट आपने सेलेक्ट करना है वो है आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट में से कोई रैंडम आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद हर 10वां स्टूडेंट जो है वो आपके सैंपल में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपके पास तरीका है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का। ये इसके मेरिट्स हैं और ये इसके डीमेरिट्स हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।